हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को कराए जाएंगे। टॉपिक है भारत की राष्ट्रीय आय, है ना दोस्तों। ये दूसरी क्लास रहने वाली है। इसके पहले की क्लास भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित पहली क्लास मैंने करा दी है। आप उसे भी जरूर देखिए। वो क्लास देख करके फिर ये दूसरी क्लास आप देख सकते हैं। आपको जरूर लाभ होगा। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। हर एक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, है ना दोस्तों। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। इस वीडियो के जितने भी प्रश्न होंगे इस टॉपिक से संबंधित, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम जैसे बीपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, है ना दोस्तों, रेलवे एग्जाम, पुलिस एग्जाम, एस्टेट, है ना दोस्तों, टेट, अदर स्टेट टेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये प्रश्न। आप जरूर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे कि बिहार के लिए वैकेंसी आने को है। बीपीएससी के लिए जो वैकेंसी आती है और उसमें से टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है। मैं बता रहा हूँ, देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 की ये वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। इस महीने, हालांकि ये महीने ख़त्म हो गया है, फरवरी के महीने में आखिरी तक आपको विज्ञापन मिल जाएगा। आपको जानकारी मिल जाएगी बहुत ही अच्छे से, है ना दोस्तों। इसलिए अभी से तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है तैयारी के लिए। इसलिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल सके। चलिए दोस्तों, और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है ना दोस्तों। देखिए, ऑप्शन देखेंगे, देश की कुल जनसंख्या से, प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से, देश के क्षेत्रफल से, या कुल कार्यशील जनसंख्या से। देखिए, देश की कुल जनसंख्या से, है ना दोस्तों, भाग देते हैं, यानी ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ए इज राइट ऑप्शन। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की सकल घरेलू उत्पाद में निम्न में से विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है ना दोस्तों। देखेंगे, सेवा उद्योग कृषि, सेवा कृषि उद्योग, उद्योग सेवक सेवा कृषि, या फिर उद्योग कृषि सेवा। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, है ना दोस्तों, में भारत के जीडीपी में से विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है, तो सेवा, उद्योग, कृषि, ए इज राइट ऑप्शन, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ठीक है, को सर्वाधिक योगदान देता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, है ना दोस्तों। या सभी तीनों में बराबर योगदान, ये तो नहीं होता है। हालांकि सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, मूल ह्रास किसके बराबर होता है। मूल ह्रास, ठीक है। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। निबल राष्ट्रीय उत्पाद में से सकल राष्ट्रीय उत्पाद घटा दें, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से व्यक्ति आय घटा दें, या फिर व्यक्ति आय में से व्यक्ति कर घटा दें। देखिए, सबसे सही, देखिए, एक फार्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा इस फार्मूले को। देखिए, जब हम एनएनपी निकालते हैं, एनएनपी, है ना दोस्तों, तो हम जीएनपी में हम मूल ह्रास घटा देते हैं। ठीक है, बस सीधी सी बात आप यही याद रखिएगा। एनएनपी जब हम निकालते हैं तब हम जीएनपी में मूल ह्रास घटा देते हैं। यही एक सूत्र है जो कि ये घुमा करके पूछ दिया गया है। मूल ह्रास किसके बराबर हो सकता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद
माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी, है ना दोस्तों, जीएनपी माइनस एनएनपी यानी ए इज राइट ऑप्शन, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए इज राइट ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखेंगे निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है ना दोस्तों, मूल वर्धित विधि, आय विधि, निवेश विधि या फिर व्यय विधि। देखिए निवेश विधि, है ना दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, सी इज राइट सी इज राइट ऑप्शन, निवेश विधि। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं की जब पूछा जाता है तब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। देखेंगे व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति या आय पद्धति। देखिए मैट्रिक्स पद्धति यानी सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, मैट्रिक्स पद्धति। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, पूंजी उपभोग छूट या सब्सिडी या फिर ब्याज। देखिए इसमें से सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, है ना दोस्तों, ए इज राइट ऑप्शन। ये अच्छा प्रश्न है, ये सभी प्रश्न रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में रिपीट होते रहेंगे, है ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखेंगे जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसे घटाया जाता है, ह्रास, ब्याज, कर, सब्सिडी। तो जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए हमें एनएनपी निकालना है। मैंने क्या सूत्र बताया था, फार्मूला ही होता है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल ह्रास, यानी कि क्या घटाएंगे, ह्रास घटा देंगे, ए इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास, है ना दोस्तों, ये किसके बराबर होगा। एक तरह से सूत्र ही पूछ दिया गया है ना दोस्तों। ऐसे भी प्रश्न आते हैं आइए रिपीटेड क्वेश्चन में करा रहा हूँ, समझिएगा बात को। हर तरीके से आपको तैयार रहना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय, निबल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या फिर व्यक्तिगत आय। भाई देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना दोस्तों, जीएनपी माइनस मूल ह्रास। मैंने क्या बताया था, एनएनपी यानी कि निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमें एक फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल ह्रास, बस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है, क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद में मूल ह्रास भत्ते जोड़कर, सकल घरेलू उत्पाद में विदेश से निबल आय जोड़कर, सकल घरेलू उत्पाद में विदेश से निबल आय घटाकर या फिर सकल घरेलू उत्पाद में मूल ह्रास भत्ते घटाकर। अरे ये तो बिल्कुल फार्मूला ही पूछ लिया गया, हिंदी में पूछ लिया गया उसे। देखिए एनएनपी बराबर क्या होता है, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल ह्रास। तो देखिए वही तो हिंदी में उसको लिख दिया गया है, सकल घरेलू उत्पाद में मूल ह्रास भत्ते घटाकर, डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है ना दोस्तों। देखिए वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, बजट अनुपात में वृद्धि द्वारा या भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। भाई देखिए वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, यही सही उत्तर होगा। ठीक है, बात समझिएगा, हम प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, मैंने बताया है, राष्ट्रीय आय में, कुल राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या हम घटा देते हैं। ये पहला ही प्रश्न था, आप उसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में, हाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है। देखिए अच्छा प्रश्न है, भारत तथा इंडोनेशिया, भारत तथा श्रीलंका या भारत या फिर श्रीलंका। तो देखिए भारत, है ना दोस्तों, सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, आय विधि में राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, किसे शामिल नहीं किया जाता। देखिए नहीं वाले बड़ा खतरनाक हो जाते हैं क्वेश्चन, आप सही वाले लगा देते हैं, हालांकि उसमें सही 3 ऑप्शन दिए होते हैं, एक जो है नहीं दिया होता है, तो हमें वही टिक करना होता है। ठीक है, देखिए किराया, मिश्रित आय, पेंशन, अवितरित आय। अब देखिए किराया, मिश्रित आय, पेंशन ये तो शामिल होते हैं ना, अवितरित आय ये नहीं शामिल होता है, यानी कि डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना दोस्तों, बात समझ रहे होंगे। जीडीपी इसका मूल्य
इसका मुद्रा मूल्य है क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं का, या बाजार के लिए और अपने उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का। तो सही उत्तर हो जाएगा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक है, बी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, क्या हो सकती है, सरकार की वार्षिक राजस्व, उत्पादन कार्यों का योगफल, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का अधिशेष, या निर्यात में से आयात घटाकर। देखिए सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन कार्यों का योगफल, यानी बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता, क्या नहीं शामिल किया जाता, आइए चलिए देखते हैं। सकल घरेलू निजी निवेश, निबल विदेशी निवेश, मूल्यह्रास व्यय, निजी उपभोग व्यय। देखिए व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए मूल्यह्रास व्यय व्यय जो है ये शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि व्यय विधि के माध्यम से, है ना दोस्तों, ये स्पष्ट बात है, ये चीज़ देख लीजिए, है ना दोस्तों, बात समझिएगा। बाकी ये तीनों, सकल घरेलू निजी निवेश किया जाएगा शामिल, निवल विदेशी निवेश किया जाएगा शामिल, और निजी उपभोग व्यय भी किया जाएगा, लेकिन मूल ह्रास व्यय अब यहाँ पर शामिल नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है ना दोस्तों, कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से, सेवा क्षेत्र से, या फिर निर्माण बिजली तथा गैस से। ना दोस्तों विनिर्माण कामा होना चाहिए यहाँ, निर्माण बिजली तथा गैस से। और देखिए देखिए यहाँ पर जीडीपी जो है सबसे ज़्यादा जो है सेवा क्षेत्र से प्राप्त होती है, सी इज राइट ऑप्शन। बात समझिएगा, है ना दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट बात है, सेवा क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न, और ये देखिए विनिर्माण, निर्माण बिजली तथा गैस, ये जो है द्वितीय क्षेत्र के भाग है, सेवा क्षेत्र ये तृतीय क्षेत्र का भाग है ना दोस्तों, कृषि तथा संबंधित क्षेत्र ये प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। ठीक है, कृषि हो गया, मत्स्यन हो गया, खनन हो गया, वानिकी हो गया, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। बात समझ रहे होंगे। चलिए अगला देखेंगे, और देखिए जो तृतीय क्षेत्र में होते हैं सेवा क्षेत्र, है ना दोस्तों, सेवा आ जाता है, और बैंकिंग आ जाती है, परिवहन आ जाता है। इस तरह से आप हमें याद रखना होता है, सी इज राइट ऑप्शन, सेवा क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। देखिए वही प्रश्न है, देखिए विनिर्माण, औद्योगिक, कृषि, सेवा, तो भाई सेवा, डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। देखिए निवल राष्ट्रीय आय, बात समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा है, एन एन आई की। ठीक है, अब देखिए फार्मूला में देखना है, तो देखिए एन आई बराबर क्या हो सकता है, एनडीपी में मूल्यह्रास घटा दें, या जीएनपी में मूल्यह्रास घटा दें, या फिर एनएनपी में मूल्यह्रास घटा दें, या जीडीपी में मूल्यह्रास घटा दें। देखिए जो फार्मूला बताया था वही फॉलो कर दीजिए, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, बी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, बैंकिंग विधि। भाई बैंकिंग विधि है दोस्तों, डी इज राइट ऑप्शन। बात समझ रहे होंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये सभी प्रश्न रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम में रिपीट होते रहेंगे, है ना दोस्तों। एक बार दो बार वीडियो देख लेंगे, आपको ऐसा ही माइंड में सेट हो जाएंगे ये प्रश्न। टॉप 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस वीडियो के, बहुत ही अच्छी ये प्रश्न होंगे। आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा इन सभी प्रश्नों की, आपको जरूर लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, और भी इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जैसे कि मैंने अपने चैनल में और भी प्लेलिस्ट के रूप में वीडियो मैंने दिए हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई है, आप जाइए उन्हें भी देखते रहिए, आपको बहुत लाभ होगा। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी तैयारी पूरी होती है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 20 प्रश्न कराए, आप इन्हें देखते रहिएगा। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ऐसे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।